नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम प्रयोगवाद एवं नई कविता की अगली श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं मोहन राकेश, उदय प्रकाश, धर्मवीर भारती, वीरेंद्र मिश्र। देख सकते हैं ये TGT 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो इसका उत्तर है नंबर 4 रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता रघुवीर सहाय भी TGT 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। तो इसका उत्तर है नंबर 1 मुक्तिबोध। मुक्तिबोध दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर है नंबर 2 कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न है, कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उत्तर है नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, मगध काव्य संकलन के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, श्रीराम वर्मा, रामचंद्र वर्मा, श्रीधर। तो इसका उत्तर है नंबर 1 मगध काव्य संकलन के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। अगला प्रश्न है, नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? 1956 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 नए पत्ते का प्रकाशन है 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतश्चेतनावाद। तो इसका उत्तर है प्रयोगवाद काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। इसका सही उत्तर है नंबर 2। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन दूसरा सप्तक में हुआ है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1950 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो इसका उत्तर है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन है 1951 ईस्वी नंबर 1, और तार सप्तक का प्रकाशन है 1943 ईस्वी और दूसरा सप्तक का प्रकाशन है 1951 ईस्वी। तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। और दोस्तों ये चारों तार सप्तकों को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकता,
लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, वेदना एवं कुंठा का चित्रण। तो इसका उत्तर है नंबर 3, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग प्रयोगवाद की नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो इसका सही उत्तर है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य है नई राहों का अन्वेषण। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? 1, 3, 2, 4। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या 4 है और ये चारों संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों संग्रहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सभी लेखकों को अच्छा से आप लोग याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर, नकीनवाद, इलियट, किसी का नहीं। तो इसका उत्तर है नंबर 1, न्यू सिग्नेचर। तार सप्तक पर न्यू सिग्नेचर का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, नकीनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है नकीनवाद प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? प्रतीक, नई कविता, कल्पना, धर्मयुग। तो नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय है नई कविता। नंबर 2 सही है, नई कविता का है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय, निराला, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। तो इसका उत्तर है, नई कविता पत्रिका के संपादक थे नंबर 4, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, मार्क्सवादी चेतना, आनंदवादी दर्शन, रहस्यवाद। तो इसका उत्तर है, नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अमर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद अज्ञेय, हीरानंद अज्ञेय, हीरानंद शास्त्री। तो इसका उत्तर है नंबर 1, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, नई कविता की विशेषता नहीं है। भाषा का नया प्रयोग, बिंब प्रतीक, फंतासी, क्षणवाद का महत्व, परंपरा की नई व्याख्या, कल्पना की प्रचुरता। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, कल्पना की प्रचुरता नई कविता की विशेषता नहीं है, जबकि कल्पना की प्रचुरता छायावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है, लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देवनारायण शाही, धूमिल, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, विजय देवनारायण शाही। लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने का वाले कवि हैं
विजय देवनारायण शाही। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जुगड़ी, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल की काव्य कृति के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। ये पीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसकी है? नागार्जुन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये सही उत्तर है नंबर 3 त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये काव्य कृति है त्रिलोचन की। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इसका उत्तर है मंगलेश डबराल की रचना है नंबर 2 पहाड़ों पर लालटेन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जख्म पर धूल किसकी रचना है, और इसका उत्तर है नंबर 2। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। ये भी पीजीटी का 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, ये पंक्ति है रघुवीर सहाय की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर। तो इसका उत्तर है नंबर 1 वीरेंद्र मिश्र। नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं वीरेंद्र मिश्र।